तो हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। लेक्चर नंबर 16 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो लेक्चर होने वाला है प्यारे स्टूडेंटों, बहुत जबरदस्त लेक्चर होने वाला है, क्योंकि SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया को मैं आज इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाला हूँ। प्यारे स्टूडेंटों बने रहिएगा, देखिए समझिएगा, क्योंकि जो इस लेक्चर से हटेगा उसकी जो नजरें अगर इस लेक्चर से हट चुकी हैं, समझ लीजिए वो SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया को समझ नहीं पाएगा। तो प्यारे स्टूडेंटों बने रहिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं अभी मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। देखिएगा इसमें होता क्या है प्यारे स्टूडेंटों, कि पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल यानी जिसका अर्थ होता है हिंदी में नाभिक रागी, ये इसके बारे में हमको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लोग SN1 और SN2 अभिक्रिया को जान पाएंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन पता होना चाहिए आपको। इन तीनों के बारे में जानकारी रहेंगी तो आप संपूर्ण तरीके से इस अभिक्रिया को अच्छे से समझ पाएंगे। लेक्चर नंबर 15 में मैंने काफी प्रयास किया, काफी आपको समझाने का भी प्रयास किया। आप लोग उन लेक्चरों को देख करके आइएगा प्यारे स्टूडेंटों। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आज के इस टॉपिक में हमको, आज के इस लेक्चर में हमको पढ़ना क्या है। देखिएगा यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है ऊपर प्यारे स्टूडेंटों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका अर्थ होता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आप कहोगे कि सर जी आपने इंग्लिश में क्यों लिखा। भैया देखिए SN लिखा है तो SN का फुल फॉर्म यही लिखा जाता है, आगे रिएक्शन लिख दिया गया, बस अर्थ ये है। यहाँ पर 2 है, वहां पर 1 है, उसका भी मतलब आप समझाने जा रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है प्यारे स्टूडेंटों, वह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक SN1 होती है और दूसरी हमारी कौन सी होती है? SN2 होती है। दूसरी अभिक्रिया जो होती है हमारी वो SN2 होती है प्यारे स्टूडेंटों। अगर मैं SN1 की बात करता हूं तो SN1 का जो पूरा नाम होता है वह सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, यानी कि ए का अणुक कह सकते हैं इसको, ए का अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ए का अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलेंगे द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बायोमॉलिक्यूलर का अर्थ होता है द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्यारे स्टूडेंटों, SN1 अभिक्रिया की बात करेंगे। तो SN1 अभिक्रिया में मतलब होता क्या है, इस सभी के प्रोसेस की बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर प्यारे स्टूडेंटों एक ही अणु भाग लेता है। इस अभिक्रिया के अंदर एक अणु भाग लेते हैं, लेकिन यह अभिक्रिया 2 पद में पूरी होती है। मैं जितनी बात बताऊंगा खाली मेरी बात सुनते रहिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको चीजों को केवल और केवल समझाता हुआ जाऊंगा। यहाँ पर क्या होता है, एक अणु भाग लेता है इस अभिक्रिया में, लेकिन यह अभिक्रिया कितने पद में कंप्लीट होती है? 2 पद में कंप्लीट होती है। इस अभिक्रिया के अंदर होता क्या है कि रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है, जिसको रेशमिक मिक्सचर कहते हैं। यानी कि सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, कार्बोधनायन प्राप्त होगा हमको। कार्बोधनायन में क्या होता है, नाभिक रागी 50% आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है, तो रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है प्यारे स्टूडेंटों, 2 जो होते हैं हमारे अणु भाग लेते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं द्वि अणु। तो इसके अंदर 2 अणु एक साथ अभिक्रिया में भाग लेते हैं और यह अभिक्रिया जो होती है वह एक ही पद में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। चलते हैं प्यारे स्टूडेंटों, समझते हैं ये अभिक्रिया किसे कहते हैं हम लोग। SN1 अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है, SN अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहां पर मैं बात करूंगा प्यारे स्टूडेंटों, SN1 अभिक्रिया यानी कि SN1 रिएक्शन की बात हो रही है। इसके अंदर केवल और केवल एक अणु भाग लेता है, जैसा कि देखिएगा मैं ले रहा हूं आपको।
इसको प्यारे स्टूडेंटों कहेंगे हम लोग 2 क्लोरो, या हम यहाँ पे ब्रोमीन भी ले सकते हैं। लीजिए ब्रोमीन ले लिया, नाम बदल जाएगा। अब इसका नाम ले सकते हैं हम लोग 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, या 2 क्लोरो ब्यूटेन भी कह सकते थे। अब यहां पर मैं बात करता हूं इसका, यहां होगा क्या प्यारे स्टूडेंटों, देखिएगा इसका क्या होता है कि विषमांग तरीके से विदलन हो जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। विषमांग तरीके से विदलन होने का अर्थ यही है कि ये ब्रोमीन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला जाएगा। यह अभिक्रिया जो होती है थोड़ी मंद होती है। यह अभिक्रिया क्या होगी प्यारे स्टूडेंटों, मंद तरीके से होगी। ये यहां पर बांध टूट गया, देखिए अगर बांध टूटा तो यहां पर देखिए ब्रोमीन ने क्या करा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी खींच लिया अपनी तरफ। देखिए ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन है, तो ब्रोमीन ने कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लिया, खींच लिया। तो कार्बन के ऊपर एक क्या जनरेट हो जाएगा, धनायन उत्पन्न हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट। तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनायन उत्पन्न हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब कार्बन के ऊपर प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर धनायन उत्पन्न हो जाएगा हमारा। कार्बन के ऊपर क्या हो गया है, धनायन उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पर ये हमारा, इसको हम बोलेंगे कार्बोनियम, जनरेट हो जाएगा कार्बोनियम आयन। ये कार्बोनियम आयन हो जाएगा मेरा प्यारे स्टूडेंट। और यहाँ पर देखिए एक जो है वह आपको ब्रोमीन जो है निगेटिव में बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये SN1 अभिक्रिया चल रही है प्यारे स्टूडेंटों। मैंने कहा था कि इसके अंदर क्या होता है कि एक अणु भाग लेता है, लेकिन यह अभिक्रिया कितने पद में होती है, 2 पद में पूरी होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ प्यारे स्टूडेंटों, ये एक अणु खुद में यानी 2 ब्रोमो ब्यूटेन जो है वह खुद ही अभिक्रिया कर रहा है। अब इसमें पहला प्रोसेस जो पहला पद होता है थोड़ा स्लो होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो हमको एक कार्बोनियम आयन प्राप्त हो गया। हमने कहा कि यहाँ पर हमको जो है ये ब्रोमीन जो है एक तरह से यहाँ पर विषमांग विदलन दिखा रहा है, जिसकी वजह से वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करके लेकर आ रहा है, खींच कर लेकर आ रहा है। जब खींच कर लेकर आएगा तो उसके ऊपर धनायन आएगा, और यहाँ पर देखिए ब्रोमीन के ऊपर ऋणायन आएगा। हमने कहा कार्बोनियम आयन हमको क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। अब क्या होता है प्यारे स्टूडेंटों, देखिएगा दूसरे स्टेप में। तो देखिए स्टूडेंटों, अभी आप लोगों ने देख लिया कि हमारा पहले पद में क्या हुआ था, कार्बोधनायन उत्पन्न हो चुका था। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखिएगा होता क्या है यहां पर कि हमारा जो कार्बोधनायन उत्पन्न होता है प्यारे स्टूडेंटों, वह होता क्या है कि वह प्लेन में आ जाता है। वह एक तरह से प्लेन में आ जाता है। अभी मैं दिखाता हूं आपको। देखिए प्यारे स्टूडेंटों, अब यहां पर होगा क्या कि ये OH निगेटिव है हमारा। क्या है, ये OH निगेटिव है। यहां भी OH निगेटिव है प्यारे स्टूडेंटों। अभी मैं इनकी कंडीशनें बताऊंगा, देखिए क्या होती है। देखो हमने कहा ये मेरे पास 3 से 4 जो है मार्कर है, देख लीजिए। देखिए ये मेरे पास 4 मार्कर हैं। देखिए ये इसकी जो कंडीशन है प्यारे स्टूडेंटों, उसको समझिएगा। इस प्रकार है,
इसकी कंडीशन जो है वह इस प्रकार है। आपको 3 मार्कर ऐसे दिखाई दे रहे हैं। पहला नीला कैप है, ये आपका लाल वाला है, ये ब्लैक वाला कैप है। ये 3 मार्कर आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्बोधनायन की जो स्थिति बनी हुई है वो प्लेनर है। प्लेनर का मतलब होता है एक ही लाइन में, यानी मेथिल ग्रुप भी जो कार्बन के ऊपर है वह मेथिल ग्रुप, देखिए बीच में सेंटर में कार्बन है, ये मेथिल ग्रुप ऊपर ये रहा, ये यहाँ पर देखिए C2H5 जो है, इस डार्क लाइन का अर्थ ये होता है प्यारे स्टूडेंटों कि ये आपकी तरफ आ रही है। कटी हुई लाइन का अर्थ होता है ये, यानी कि इस बीच में प्लेन जा रहा था, यानी कि वो जो हाइड्रोजन लगा हुआ कटी हुई लाइन पर वो पीछे की तरफ जा रहा है। बीच में से मैं प्लेन पास करूंगा, ये डार्क लाइन आपकी तरफ आएगी, अब प्लेन जो पास होने के बाद जो कटी हुई लाइन है जो पीछे की तरफ जाएगी, यानी रेड वाले ढक्कन को जो है वो हाइड्रोजन प्रदर्शित कर रहा है, और नीले वाले ढक्कन को कौन प्रदर्शित कर रहा है, हमारा मेथिल ग्रुप। और ब्लैक वाले कार्बन को कौन प्रदर्शित कर रहा है, ब्लैक वाले ढक्कन को कौन प्रदर्शित कर रहा है, हमारा एथिल ग्रुप। तो ये इस प्रकार एक ही प्लेन के अंदर प्रदर्शित है। अब मैं कहूंगा कि जो OH है हमारा, OH निगेटिव जो है, अगर आक्रमण करेगा, मतलब इधर से जब आक्रमण करेगा प्यारे स्टूडेंटों, इस तरह जब आक्रमण करेगा धीरे धीरे आएगा, तो ये जो कंडीशन है प्लेन वाली वो ऐसे चली जाएगी, इस तरह हो जाएगी। देखिए इस तरह, यानी कि ये झुक जाएगा उधर, यानी ये इस तरह मुड़ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी मेरे को जहां तक उम्मीद है। अगर आगे की तरफ से आक्रमण करेगा तब, अगर पीछे की तरफ से आक्रमण करेगा, अगर ये प्लेन में है, अगर ये प्लेन में प्यारे स्टूडेंटों देखिए, अगर यहां से पश्च आक्रमण करता है, इधर से आक्रमण करेगा, तब इन तीनों की कंडीशन ऐसी हो जाएगी, ये ऐसे आकर के इनसे जुड़ जाएगा। यानी कि आपने क्या करा है प्यारे स्टूडेंटों, अपने बचपन में कभी वो देखा होगा, क्या बोलते हैं कि आपने अपने बचपन में देखा होगा एक छाता, जब बारिश या आंधी या तूफान जब आता है, तो बरसात के मौसम में क्या होता है, आंधी और तूफान में छाते की कंडीशन देखोगे ऐसे थी, यानी कि छाता आपकी तरफ होता है लेकिन हवा जब मारता है तो पीछे पलट जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही होती है कि जब ये, यानी कि अगर पश्च आक्रमण करता है तो छाते की तरह इसकी कंडीशन रहती है, ये पलट करके पीछे चला जाता है। बात समझ में आ रही होगी। इसको हम लोग प्रतिलोमन कहते हैं, प्रतिलोमन होना, इन्वर्जन होना, यानी कि ये पलट करके पीछे चला जाता है, छाते वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। तो उसी तरह मैंने आपको एक एग्जांपल की तरह तौर पे बता भी दिया, मार्कर को लेकर के मैंने 4 मार्कर लिए थे, चारों कलर में मैंने आपको बता भी दिया कि 3 जो मार्कर की जो कंडीशन थी वो प्लेन में होती है। जब एक अगर पश्च आक्रमण करता है तो अगर इधर से करेगा तो इसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी खुल करके, अगर उधर से करेगा तो ऐसी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। अगर ये आगे से आक्रमण करता है, यानी कि OH निगेटिव अगर इधर से आ रहा है, तो CH3 जो है और C2H5 जो है और हाइड्रोजन हमारे तीनों के तीनों वो इधर मुड़ जाएंगे। देखिएगा यहां पर आया, ये कार्बन हो गया हमारा, ये CH3 है प्यारे स्टूडेंटों, यहां पर नीचे आपका ये हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका C2H5 है, यहां पर आपका क्या आ गया OH निगेटिव। यही नाभिक रागी का कार्य कर रहा था, यही नाभिक रागी आया है, देख लीजिए ये नाभिक रागी आपका यहां पर आ चुका है। अब देखिएगा, अब पश्च आक्रमण करेगा, यानी पीछे से आक्रमण करेगा, इन तीनों को कहां पर खोलेगा, आगे की तरफ खोल देगा। बात समझ में आ रही होगी। इसको तीनों को, ये जो हमारा मेथिल ग्रुप है, एथिल ग्रुप है, देखिए मेथिल ये रहा, एथिल ये रहा, और जो आपका हाइड्रोजन है वो इधर पीछे की साइड है। अब यहां से ये OH निगेटिव पीछे से अटैक करेगा, ये तीनों के तीनों इधर पीछे खुल जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी। देखिए ये पीछे से अटैक कर रहा था, तो ये OH निगेटिव जो है प्यारे स्टूडेंटों वो यहाँ आ जाएगा। मेरे को जहां तक उम्मीद है प्यारे बच्चों, वो आपको बातें समझ में आ रही होगी। देख लीजिए, यह आपकी अभिक्रिया जो है
50% इधर की तरफ जाती है और 50% इधर जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि 50% यह अभिक्रिया कंप्लीट होती है। इसीलिए कहते हैं कि जो इसका उत्पाद प्राप्त होता है प्यारे स्टूडेंटों, वह रेशमिक मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? वह रेशमिक मिश्रण कहलाता है। अगर मैं बात करूंगा इसकी स्टूडेंटों, देखिएगा यहाँ पर, देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका नाम हो जाएगा एल ब्यूटेन टू आल, क्योंकि यहां पर क्रियात्मक समूह जो है वह हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो उसी के लिए क्या हो जाएगा, इसका नामकरण टू आल हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे डी ब्यूटेन टू आल। मेरे को जहां तक उम्मीद है प्यारे स्टूडेंटों आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर एल और डी का मतलब मैं पहले भी लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। आपको समझना है तो पहले के लेक्चर को देखते हुए आइए, वहां पर पूरा आपको पढ़ाया गया है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी लिबोरोटेटरी के बारे में पूरा पढ़ाया गया है। कब स्मॉल डी कब स्मॉल एल लगता है वहां पर आपको बताया गया है पूर्ण रूप से। ठीक है प्यारे स्टूडेंटों, अब चलते हैं हम लोग SN2 अभिक्रिया पर। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, यहां पर SN2 अभिक्रिया की, तो SN2 अभिक्रिया में होता क्या है कि इस अभिक्रिया में क्या होता है कि दोनों यानी कि दो अणु जो होते हैं वह एक साथ अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। जब दोनों अणु जो है एक साथ अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा नाभिक रागी होता है वो हमेशा उसके पीछे से अटैक करता है। किसके? जो हमारा एक अणु होता है पहले से उपस्थित होता है उसके पीछे से आकर के वह अटैक करता है नाभिक रागी, जिसको न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं। अगर वह पीछे से अटैक करता है तो वह अगर इस कंडीशन में रहता है तो पीछे से अटैक करेगा तो वो इस कंडीशन में वो चला जाएगा। यानी कि वह दोनों प्रोसेस जो होता है वह एक ही पद में कंप्लीट हो जाता है। एक आता है दूसरा जुड़ जाता है। लेकिन अब इसके अंदर एक कंडीशन और होती है। इसमें होता क्या है स्टूडेंटों कि यह अभिक्रिया जो होती है SN2 वाली अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि एक मध्यवर्ती बनकर के तैयार हो जाता है। एक क्षण पर क्या होता है, एक नाभिक रागी जुड़ने की कोशिश करता है, एक नाभिक रागी जो है मतलब टूटने वाली कंडीशन में आता है। लेकिन होता कब है, जब पूर्ण रूप से जुड़ जाता है तो पूर्ण रूप से टूट जाता है। लेकिन उसके पहले वो बीच में मध्य अवस्था बन जाती है, जिसको इंटरमीडिएट कहते हैं, हिंदी में मध्यवर्ती कहते हैं। जब वो टूट के निकल जाता है तो अभिक्रिया क्या आ जाती है, हमारी कंप्लीट हो जाती है। चलिए देखते हैं, इस अभिक्रिया को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आइए चलिए देखते हैं। यहां पर मैं क्या लेता हूं प्यारे स्टूडेंटों, एक मेथिल क्लोराइड ले लेता हूं। यहां पर मैंने क्या करा, मेथिल क्लोराइड ले लिया। देखिए अब होता क्या है कि एक जो है OH निगेटिव, एक OH निगेटिव जो है वह पीछे से आता है। अब पीछे से आता था आक्रमण करता है इसके ऊपर। जब आक्रमण करता है तो ये प्रोसेस थोड़ा मंद होता है। यहां पर हमने इसको मेथिल क्लोराइड को ले रखा है। ये हमारा क्या है, मेथिल क्लोराइड। अब ये प्रोसेस थोड़ा प्यारे स्टूडेंटों मंद होता है। यहां पर होता क्या है, देखिए प्यारे स्टूडेंटों, अब क्या करेंगे, हमने क्या कर रखा है, मेथिल क्लोराइड ले रखा है। अब यहां पर OH निगेटिव जो है वह मेथिल क्लोराइड के पीछे से अटैक करेगा। पीछे से अटैक करेगा
लेकिन करेगा कैसे, यहां पर देखिए हैलोजन तत्व लगने की वजह से, हैलोजन तत्व लगने की वजह से कार्बन और हैलोजन के बीच में, यानी कि कार्बन और क्लोराइड के बीच में क्या होता है, जो ध्रुवीयता होती है वो बढ़ जाती है। ध्रुवीयता जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी क्लोरीन के ऊपर निगेटिव आना शुरू हो जाता है, कार्बन के ऊपर एक क्षण में पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। ये पीछे से इसके कार्बन के पीछे से अटैक करना शुरू कर देता है। देखिए बीच में एक संक्रमण की अवस्था बन करके तैयार हो जाती है। देखिएगा यहां पर बीच में क्या होती है प्यारे स्टूडेंटों, संक्रमण अवस्था, यानी कि ये क्लोरीन है, ये हमारा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। अब यहां पर क्या होता है, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव ये भी है, ये पार्शियल निगेटिव है, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव रहती है कंडीशन। ऊपर हमारा क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन है, नीचे भी इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। अब जब जैसे ही कंडीशन क्या होता है कि इसकी ये संक्रमण अवस्था बनकर के तैयार हो गई, संक्रमण अवस्था बनकर के तैयार हो चुकी है। अब क्या होता है कि जब ये OH निगेटिव ग्रुप जो रहता है हमारा, अब इसके पीछे से यानी कि ये वाला बॉन्ड तो पूर्ण रूप से जब टूट करके जैसे ही निकलेगा, ये तुरंत इसके ऊपर अटैक कर देगा और ये तीनों के तीनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, उधर की तरफ चले जाएंगे। प्यारे स्टूडेंट तो देखिएगा ये अभिक्रिया जो होती है बहुत तीव्र होती है, जिसको हम कहते हैं बहुत फास्ट होगी अभिक्रिया, ये अभिक्रिया होगी बहुत फास्ट। ये यहां पर आकर के आपका OH जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है आपका, यहां पर ये प्लस हो जाएगा, एक क्लोरीन आपका यहां पर निगेटिव रूप में निकल जाएगा। यानी कि अब उसको हम लोग बोलेंगे, यहां पर मेथिल क्लोराइड था हमारा, अब हमको फाइनल में क्या प्राप्त हो गया, मेथिल एल्कोहल, या हम कहेंगे हमारा मेथेनॉल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, मेथेनॉल। मेथेनॉल प्राप्त हो जाता है प्यारे स्टूडेंटों। जहां तक मेरे को उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा प्रोसेस। यहां पर देखिए ये अभिक्रिया में क्या होते हैं कि दो अणु भाग लेते हैं, एक अणु हमारा ये रहा OH निगेटिव होता है और एक अणु प्यारे स्टूडेंटों हमारा ये होता है। जब एक अणु हमारा ये होता है, एक अणु हमारा ये होता है, दो अणु बोलेंगे इसको, दो अणु आपस में अभिक्रिया में भाग लेते हैं और जब भाग लेते हैं तो यहाँ पर कार्बन के पीछे से OH निगेटिव आकर के अटैक करता है, अटैक करेगा। यहाँ पर सबसे पहले ये बांड देखेगा, ये ध्रुवीय बांड है, यहाँ से बांड पर इस पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होने लगता है, तो पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है, खिंचा हुआ चला आता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये बांड धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रबल नाभिक जब प्रबल नाभिक रागी आकर के अटैक करने वाला होता है तो दुर्बल वाला निकलना स्टार्ट कर देता है वहां से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के। वही कंडीशन यहाँ पर हो रही है। तो जब दुर्बल वाला धीरे धीरे अपना बांड को यानी इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकलता है तो वो संक्रमण अवस्था में आ जाता है। वह कंडीशन पूरा प्रोसेस जो है वो संक्रमण अवस्था में दिखाई दे रहा है आपको। फिर उसके बाद ये वाला जो प्रोसेस होता है वो मंद होता है, लेकिन उसके बाद की जो अभिक्रिया होती है वो बहुत तीव्र होती है। जैसे ही होती है तुरंत क्या हो जाता है, हमको उत्पाद प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार की अभिक्रिया को प्यारे स्टूडेंटों हम लोग कहते हैं SN2 अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं प्यारे स्टूडेंटों SN2 अभिक्रिया। यह अभिक्रिया जो है इसके अंदर दो अणु भाग लेते हैं और ये अभिक्रिया जो है वह एक पद में पूरी होती है। देख लीजिए वहां से लेकर के पूरी अभिक्रिया जो है एक संक्रमण अवस्था जरूर बना रही थी, लेकिन वह पूरी कितने पद में हुई है, एक ही पद में पूरी हुई है। वहां पर SN1 अभिक्रिया में क्या था, वह अभिक्रिया जो थी एक बार कार्बोधनायन बनाती है, दूसरी बार क्या करती है कि वो यानी कि रेशमिक मिश्रण बनाती है, 50-50% के दो उत्पाद बनाती है, यानी कि वह अभिक्रिया दो पद में पूरी हो रही थी। बात क्लियर है, उतार लीजिएगा। थैंक यू। एक चीज और था, यहाँ पर ये हमने प्लस का निशान यहाँ पर लगाना भूल गए थे, इसको लगा लीजिएगा, यहाँ पे प्लस का निशान लगा लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि दो अणु भाग ले रहे थे तो यहाँ पे छूट गया है, हमने ध्यान दिया नहीं। ठीक है, बाकी सब ठीक है, ओके।